इन्फ्लेमेशन, अगर आपको अपनी बॉडी का पेन खत्म करना है, अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स चाहिए, बेटर स्किन चाहिए, हेयर फॉल नहीं चाहिए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, दर्द होता है घुटनों में, या आप परेशान हो कि आप वेट गेन करते जा रहे हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। आई बी टॉकिंग अबाउट एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, बीट कीटो, बीट लो कार्ब, एंड दिस इज अ डाइट जस्ट फॉर यू सो दैट यू कैन फॉलो इट। या आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं या आप कैलकुलेशन के बिना भी कर सकते हैं, बट अगर आप ये वाले फूड ग्रुप्स इंक्लूड करेंगे तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स 100% एक्सपीरियंस करेंगे। Stay tuned till the end. Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRex, and after transforming myself and 1000 plus individuals, what I've realized is that there are a lot of diets जो anti-inflammation की बात तो करती हैं, लेकिन काफी लोग उसको इंडियनाइज तरीके से बात नहीं करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर एक रूट कॉज है। कोई भी डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले इन्फ्लेमेशन होती है। सो इन्फ्लेमेशन इज अ रूट कॉज फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या ओबेसिटी, या आपके साथ में कोई भी आपको दर्द हो रहा है, नी पेन है, आपको कोई भी टाइप का क्रॉनिक पेन है, आपको नेक पेन है, किसी भी चीज से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन जरूर आपकी बॉडी में होगा। सो विल बी टॉकिंग अबाउट जेनेरिक फूड्स व्हिच कैन हेल्प यू टू फाइट इन्फ्लेमेशन, टेक केयर ऑफ योर बॉडी पेन, एंड व्हिच कैन आल्सो हेल्प यू टू लूज फैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो आप अगर एंड तक रहेंगे इस वीडियो में, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट मोर एडवाइस रिलेटेड टू अ लो कार्ब डाइट, अ कीटोजेनिक डाइट, और व्हाटएवर यू आर डूइंग एट द मोमेंट, आप उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग करके अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल पे नए हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द वीडियो व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर वन, द टाइमिंग ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे टाइम करें कि आपको बेनिफिट जरूर मिले। डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता है, ये आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि हर हफ्ते एक नई वीडियो आती है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर श्योर। सो डिवाइडिंग दिस टॉपिक इनटू 3 सिंपल चैप्टर्स, नीचे बार में चैप्टर्स आप आराम से नेविगेट कर सकते हो। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन। सो व्हाट इज एग्जैक्टली इन्फ्लेमेशन? काफी लोग बात करते हैं कि हमें इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में पेन है, या हमें क्रॉनिक पेन है, या हमें इश्यूज हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी चाहिए। पहले समझते हैं इन्फ्लेमेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेमेशन दो तरीके का होता है। पहला होता है एक्यूट, कि सपोज आपको कोई इंजरी हो गई है या आपको इन्फेक्शन है, एंड देन होता है क्रॉनिक, जब ये इन्फ्लेमेशन बंद नहीं होता, जब इसको बंद होना होता है। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन आगे जाके मल्टीप्लाई करके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जरूर कन्वर्ट होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक लेमैन के लिए बड़ी सिंपल सी चीज है जो कंपाउंडिंग पे काम करता है। इससे आपको हार्ट डिजीजेस, वेट गेन, इनफैक्ट कैंसर का भी एक रीजन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। जब कैंसर मल्टीप्लाई करता है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में जरूर प्रेजेंट है। इनिशियली जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, and then it turns into chronic inflammation. Now we have understood both aspects of inflammation. There's definitely a very positive side that your diet can control your inflammation. जो आप खाते हो उससे inflammation जरूर कंट्रोल हो सकता है, उससे आप inflammation को जरूर मैनेज कर सकते हो। Research including a comprehensive review and also assessment by Journal of Nutrition and Metabolism also shows कि आपकी डाइट चॉइसेस से आपका inflammation कंट्रोल हो सकता है, और ये कंट्रोल करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। काफी लोग अपनी डाइट में चेंजेस करके अपने inflammation को मैनेज कर चुके हैं, and they can also see weight loss as another byproduct. They can see their obesity markers getting solved, they can see their metabolic issues getting solved, and they can see so much benefits when they adapt to an anti-inflammatory diet. So let's move to chapter number 2, key components of an anti-inflammatory diet. आप एक नॉर्मल डाइट को एंटी-इन्फ्लेमेटरी कैसे बना सकते हो, उसके क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अगर अपनी डाइट को एंटी-इन्फ्लेमेटरी बनाना है, इट शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स व्हिच सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। काफी लोगों को याद है कोविड के टाइम पे कि आप काढ़ा पीते थे या आप थोड़ा हल्दी ज्यादा यूज करते थे, उस टाइम पे आप अपने डाइट्स को एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिले, और अगर आपको कोविड है तो आपकी बॉडी में ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं हो। सो सेम थिंग वील बी अंडरस्टैंडिंग विद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ डू यू मेक अ डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी, और कौन से फैक्टर्स आपको समझने की जरूरत है। सो फर्स्ट थिंग इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आपका खाना घर पे कुकिंग ऑयल में बनता है तो आपका ओमेगा 3 और 6 का बैलेंस हमेशा ही बिगड़ा रहेगा। यू नीड टू इंक्लूड इनफ ओमेगा 3 रिच फैटी फूड्स। यू कैन इंक्लूड बटर, घी, यू कैन इंक्लूड ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, या तो आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करें या तो आप सीड ऑयल यूज करें जो लेस प्रोसेस्ड हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप सामन फिश खा सकते हैं। अगर आप नॉर्मली एग्स खाते हैं, दैट कैन ऑल्सो गेट यू इनफ ओमेगा 3। फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स अगर आप इंक्लूड करते हैं अपनी नॉर्मल डाइट में, दैट कैन हेल्प यू टू बैलेंस ओमेगा 3। बट सबसे पहले आपको अपना कुकिंग ऑयल चेंज करना होगा और आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा टू घी, और ईदर यू हैव टू स्टार्ट शिफ्टिंग टू सीड ऑयल्स व्हिच आर नॉट प्रोसेस्ड। इसका मतलब ये भी है कि आपके प्रोसेस्ड फूड्स जरूर खत्म होंगे आपकी डाइट से। सेकंड थिंग इज एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ब्रोकली एंड कैप्सिकम आर वेरी एंटीऑक्सीडेंट रिच। ऑल्सो विटामिन सी गिव्स यू इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आप लेमन भी अपने
खाने में यूज करें। हो सकता है आप जामुन खाएं, हो सकता है आप ब्लूबेरीज खाएं, स्ट्रॉबेरीज खाएं, आप हो सकता है रसबेरीज खाएं। ठंड का मौसम आने वाला है तो स्ट्रॉबेरीज आपको आसानी से मिल जाएंगी। विद दिस स्पिनच आप थोड़ा सा इंक्लूड करें, केल आप इंक्लूड करें। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी इंक्लूड करेंगे तो दीज आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? आपकी बॉडी में ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं ऑक्सीडाइजेशन को कम करने में। दैट विल हेल्प यू टू इवेंचुअली मैनेज योर इन्फ्लेमेशन। थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज होल ग्रेन्स। अगर आप इंक्लूड करते हैं होल व्हीट ब्रेड, बट होल व्हीट ब्रेड जो मार्केट में मिलती है उसमें यूज होता है कैरेमल और वो कलर्ड है। अगर आप कोशिश करते हैं कि आप किसी लोकल बेकरी से बनवाएं जिसके अंदर मल्टी सीड ब्रेड हो या मल्टी फ्लावर ब्रेड हो और आप होल ग्रेन्स के अंदर ब्राउन राइस इंक्लूड करें, व्हाइट राइस भी आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा चाहें तो राइस को अनपॉलिश वाला खरीदें। उसके अलावा अगर आप यूज करना चाहते हैं मिलेट, अगर आप बाजरा, रागी, ज्वार ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं तो ये हेल्प करेगा आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल्स को कम करने में। कीटोजेनिक डाइट के लिए ये कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर आप एक कीटोजेनिक डाइट पे हैं तो आप आलमंड फ्लावर और कोकोनट फ्लावर जरूर कंज्यूम कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज्यादा प्रोसेस्ड आइटम्स नहीं खाएं। सो आप अगर एक लो कार्ब डाइट पे हैं तो आप होल ग्रेन्स पे फोकस करें। अगर आप एक कीटोजेनिक डाइट पे हैं तो आप कीटो के नाम पे जो माल बिक रहा है उससे प्लीज दूर रहिए। That can increase inflammation in your body. Fourth thing and the best thing, spices and herbs, turmeric, ginger, garlic not only have anti-inflammatory benefits but they also add flavor to your food. इसको जरूर आप ऐड करें। अगर आप एक जैन हैं जो नॉर्मली अनियंस और गार्लिक नहीं खाते हैं, आप जरूर जिंजर यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप अदरक वाली चाय बनाएं, या तो आप टर्मरिक यूज कर सकते हैं। नॉर्मली पानी में भी डाल के पियेंगे तो भी ठीक है अगर आप दूध नहीं पीते हैं, if you are lactose intolerant. So these are the few food groups which I would recommend if you have inflammation, if you see pains, and we'll move to third point, how to design a diet. In a low carb diet, I'll give you a typical breakfast, lunch and dinner concept. In a ketogenic diet, I'll also give you a typical breakfast, lunch and dinner concept. I personally do not support the idea of breakfast, lunch and dinner. Lunch का कोई हिंदी में मीनिंग नहीं है। Lunch 1700s में इंट्रोड्यूस किया गया था for factory workers so that they can go for a day break. When they are coming for the day shift, they can go for lunch. When they're coming for evening shift, they can go for dinner. I strongly believe that you should mindfully eat. But again, if you're expecting 3 meals, एक सिंपल सा मैं आपको ऑप्शन देना चाहता हूँ। Firstly, let's get to low carb, then we'll go to keto. लो कार्ब डाइट में आप स्टार्ट कर सकते हो अपना दिन विद पोहा, उपमा, idli. These are made with whole grains. If you want to use some oatmeal, you can definitely do that, but काफी लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है. You can use it with almond milk, थोड़ी बेरीज के साथ में. लंच में आपने इंक्लूड करना है ग्रिल्ड सामन, या तो आप चिकन भी खा सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा पनीर का स्टेक भी बना सकते हैं विद वेजिटेबल्स, एंड यू कैन ऑल्सो हैव सॉटेड वेजिटेबल्स ऑन द साइड. तो आप अगर लंच में इंक्लूड करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो हैव राजमा, यू कैन ऑल्सो हैव छोले इन समटाइम्स, बट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दाल चावल. शाम के समय अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा एक फ्रूट रख सकते हैं एज अ डिजर्ट. अगर आपको मीठा खाने का मन करता है, नट्स इंक्लूड कर सकते हो. इस टाइम पे आप फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स, melon seeds और sunflower seeds जरूर इंक्लूड कर सकते हो. That's going to be super helpful. Whereas if you are having a dinner, prefer a low carb dinner. Again, include enough protein, enough vegetables. और उसके बाद में चाहो तो आप एक गिलास के अंदर थोड़ा सा टर्मरिक डाल के पानी भी पी सकते हो. आप रात के समय चाहो तो ब्राउन राइस यूज कर सकते हो. कार्ब्स अगर आप कम करना चाहते हो तो कम यूज कर सकते हो. But again, you will have to definitely calculate what is your ratios currently and what kind of diet you are following. अगर आप एक कीटोजेनिक डाइट पे और इसके अंदर अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हो तो it completely depends upon what kind of routine you are following. I personally do not believe in doing 3 meals on ketosis. You should rather do 2 meals or cut down to certain meals. In the morning, you should always have fat heavy food. If you're keeping protein in the morning, do 2 eggs. If you're eating paneer, if you're a vegetarian, you can do a paneer with sauteed vegetables as breakfast. अगर आप इंडियन स्टाइल बनाना चाहते हो तो कॉलीफ्लावर को राइस में कन्वर्ट करके कॉलीफ्लावर पोहा बना सकते हो. You can also have that with some green chutney on the side, and that would be very helpful for you to have a nice breakfast. Whereas lunch के समय आपने grilled chicken या तो grilled पनीर या तो grilled salmon यूज करना है with sauteed vegetables. You will obviously skip carb sources because आप कीटो पे हो. दिन के समय आप मंच कर सकते हो नट्स पे, मिक्स सीड्स पे. नट्स में प्रेफरेबली आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स, मैकेडामिया नट्स या तो आप पीकन नट्स यूज कर सकते हो. ज्यादा पैसे आ गए तो एवोकाडो भी खा सकते हो. एवोकाडो भी आप दिन में यूज कर सकते हो. एंड इवनिंग में आपने फिर से अगेन अपने प्रोटीन हेवी रिच फूड रखना है डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ कीटोजेनिक डाइट आर यू फॉलोइंग. एट कीटोरेट्स विद कीटोरेट्स मेथड, आई डू नॉट recommend anybody to be on 3 to 4 meals on ketosis. I recommend them to be on intermittent fat fasting. तो कीटोरेट्स मेंबर्स जो हैं वो सुबह के समय अपनी फैट कॉफी करते हैं because coffee also has enough antioxidants. वो सुबह के फैट सीक्वेंस के बाद में दिन में मंच करते हैं क्यूकम्बर, चीज क्यूब, पीनट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स पे. शाम के समय वो सनसेट के बाद अपना कुक्ड मील रखते हैं which is according to keto compliant ratios. ये फाउंडेशन को आगे बहुत लेवल पे चेंज करना होता है so that they can consistently progress and get anti-inflammatory benefits on ketosis as well. If you're interested to know more, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. You can book a strategy call with me and I would be happy to strategize this journey for you if you are keen to adapt to the Ketorets method. So to conclude this video, anti-inflammatory benefits सिर्फ आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस के लिए नहीं यूज होते हैं, but it also
also helps you to live healthier. वो जीना भी क्या जीना जब आप लग रहे हो सड़क छाप जॉन सीना. You feel like as if you are dying and you have really difficulties, you have pain throughout, and to manage your chronic pain, you should definitely include these kind of food groups so that you can make it slightly anti-inflammatory and see the benefits of it. So thank you so much for watching. Don't forget to like the video. अगर आपकी तरफ से कोई भी question है, don't forget to comment in the comment section. And if you're interested to know कि longevity को कैसे improve करें, जो आप अपने life जीने वाले हैं, वो कैसे healthy आप बना सकते हैं while adapting to ketogenic diet or low carb diet, check out this video. And if you want to know what is advanced glycation end products, one of the major reasons why we ate so fast, check out this video. You'll thank me later after checking these resources. This is Raul Kamra. I'll see you next week with a new video. Signing off.